लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने की भविष्यवाणी कर दी है। भिवानी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक तरफा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी गुटबाजी से कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दंगल में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होनी तय हैं। ऐसा है कि एक तरफा खाली ग्राउंड है, किसी के कैंडिडेट आए ही नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट जो हैं डिक्लेयर हुए कितने दिन हो गए, अच्छा प्रचार चल रहा है, जनसभाएं चल रही है मुख्यमंत्री की, हमारी भी छोटी बैठकें चल रही हैं। एक तरफा माहौल है। सब लोगों ने फैसला कर रखा है कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। हरियाणा में फिर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह से जिलाध्यक्ष में उनके झगड़े होते 10 साल फैसला नहीं कर पाए थे, मुझे लगता है कि कैंडिडेट के भी इसी तरह से झगड़े होते रहेंगे, मिल बांट करके फिर कैंडिडेट दे पाएंगे जिनकी जमानतें जब्त होंगी। आप कांग्रेस पर कमजोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। 10 में से 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। ऐसा है कि ये सारे देशवासी हैं, कोई हर आदमी कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी पार्टी में रहा हुआ है। बीजेपी वो पार्टी है जो 2 MP से लेकर आज पूरे 300 प्लस में बैठी है और इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि 400 पार का नारा आम जनता दे रही है। कांग्रेस जो घटती 50 सीट भी नहीं ले पा रही है, तो कांग्रेस को अपना देखना चाहिए। कांग्रेस लड़ाई एक सीट भी जीतने की नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि आपस में फैसला कर दे। जो अलग अलग धड़े हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। दूसरी चौटाला भी अब कह रहे हैं कि बीजेपी न्यू कांग्रेस बन चुकी है। सबको अपनी अपनी बात, राजनीति में का जो चुनाव का वक्त होता है कहने का हक है। अच्छा ये है कि वो अपनी बात कहें, अपनी योजनाएं लेके आएँ और अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करें। सर, काफ़ी जो कैंडिडेट है बीजेपी के हों या जेजेपी को विरोध काफ़ी हो रहा है जहाँ भी जा रहे हैं। ये कोई आम जनता का विरोध नहीं है। पिछले 4-5 साल से एक नई प्रथा चली थी कि जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि को किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पे बैठ जाएं, कभी धरना दे दें, कभी गांव में विरोध करें। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चुनाव के वक्त में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उसको अपनी बात सुने, उसका स्वागत करें, वोट अपनी मर्जी। बता दें कि बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। लेकिन अभी तक एक भी सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन चल रहा है, ताकि मजबूत प्रत्याशी उतारकर भाजपा से मजबूती के साथ मुकाबला हो सके। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।